और श्रीलंका में कुछ पिछले साल गया था, मैं बड़ी उम्मीद से गया था कि वहाँ राम रावण की कहानियां सुनूंगा खूब वहाँ के लोगों से। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, ना रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। मैंने देखा वो पड़ोस से मंदिर भी है राम सीता का, और क्योंकि दक्षिण भारत के नजदीक है तो राम सीता का रंग वहां गोरा नहीं, एकदम काला है। दक्षिण भारत के राम सीता एकदम धुत काले होते हैं। देखा कभी आपने? कभी दक्षिण भारत के मंदिर में देखे राम सीता एकदम काले होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां के जलवायु में वो रंग स्वाभाविक है। और जितना ऊपर बढ़ेंगे राम सीता फेर होते जाएंगे। फेयर एंड लवली लगा लगा के देखिए भगवान कितना गोरा हो जाता है। भगवान का रंग भी भगवान तय नहीं कर रहा है, वो समाज से तय हो रहा है कि कौन से समाज में बना रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ जैसे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका कहाँ है। बोले आओ वो भी दिखाते हैं। वहां से 2 किलोमीटर दूर ले गए तो वहां था कि बोटेनिकल गार्डन, वहां का सबसे फेमस गार्डन जो है बोटेनिकल। बोले यही अशोक वाटिका है, तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल हैं। और मैंने देखा कि हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन थे एकदम वहां जमीन पर लेट लेट प्रणाम कर रहे थे, हे प्रभु भगवान देवी सीता यही रहती थी। और वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वहां आर्कोलॉजिकल सर्वे टाइप जो संस्था होगी उसका, मैंने उसको पढ़ा, उसको लिखा था यह बोटेनिकल गार्डन ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सेंचुरी में विकसित किया। फोटो खींच के लाया मैं उसकी, अगर आप मुझसे सीरियस बात करेंगे तो फोटो दिखा दूंगा उसकी आपको। तो अभी ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा दिखा दूंगी, मैं लेके थोड़ा घूम रहा हूँ उसको, मेरे ही फोन में है, मिल जाएगी। उस जगह का नाम मैं हल्का सा भूल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत नौरा एलिया ऐसी कुछ जगह है, नवरा एलिया ऐसी कुछ जगह है। आप सर्च कीजिए, कहाँ वो सर्च करो, न्यूरो न्यूरो एलिया ऐसी कुछ जगह है श्रीलंका में। उसको बोलते हैं कि वहां पर ये सारा खेल हुआ। और वहां की जनता में आप वहां पर पूछिए यू नो रावण, हु यू नो रावणा, हमें अंग्रेजी में शायद रावणा पढ़ाओ भाई। जैसे कर्नाटक कर्नाटका हो जाता है, केरल केरला हो जाता है, राम रामा होता है, कृष्ण कृष्णा होता है, हनुमान हनुमाना नहीं होता, वो अलग बात है। तो मैंने पूछा रावणा नो, रामा नो, कुछ नहीं। उन्हें बस ये पता है कि अशोक की बहन यहाँ पर एक बार आई थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो उनको पता है क्योंकि बौद्ध धर्म का गढ़ वो बना हुआ है इस समय। रामा लक्ष्मणा रावणा नो, कुछ नहीं पता उनको। और यहाँ लोग मस्त हुए जा रहे हैं। नुवारा एलिया है ना, हाँ मिल गया, चलिए नुवारा एलिया आप सर्च कीजिएगा, वहां उसमें एक बोटेनिकल गार्डन दिखेगा। जैसी फोटो है प्रणाम कर लीजिएगा उसको ठीक से, ऐसे दंडवत प्रणाम करना पूरा, ठीक है। तो राम जी हुए नहीं हुए, कृष्ण जी हुए नहीं हुए, सीता मैया राधा जी हनुमान जी हुए नहीं हुए, हमें पता नहीं है, ठीक है? नदी बहती है दिख रहा है, तो मैंने पूरा नक्शा थोड़ा ना बताया वहां का भी आपको, बहती होगी नदी भी, तब आपको सड़क भी है वहां, तो सब कुछ है भाई सब कुछ है ही वहां, पूरा अच्छा खासा शहर बसा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर अपने पेरेंट्स से बात करें और कहें कि पापा भगवान राम थे या नहीं थे, तो वो मौखिक जवाब देंगे या आंगिक जवाब देंगे उसके आंगिक या कायिक जवाब देंगे, कस के चमाट मारेंगे उसको। उसको थप्पड़ नहीं कहते, चमाट कहते हैं उसको, एक विशेष प्रकार का झापड़ होता है चमाट, कि इसलिए भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए, ये पढ़ के आया कम वक्त। तो हम मिथक की परिभाषा कैसे करें? एक ऐसी चीज जिस पर विश्वास है, और विश्वास हल्का फुल्का है कि गहरा विश्वास है, गहरा विश्वास है, और ये गहरा विश्वास समाज में 2-4 लोगों को है, लगभग सारे समाज को है। तो लगभग सारे समाज को विश्वास भी है, लगभग संपूर्ण समाज को विश्वास है। अच्छा, आजकल लोग बहुत पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उससे ये विश्वास कम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा कि इंजीनियर्स भी इस मामले में इतने ढक्कन टाइप के लोग हैं। तो आप ऐसे लोग इंजीनियर बुरा मत मानिएगा, मैं आपको इंगित करके ये बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे अपने घर में मुझे छोड़ के सब इंजीनियर्स ही हैं, तो मैं अपने घर को इंगित करके भी कह रहा हूँ। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। उनसे पूछिए कि कभी आपने सोचा कि ये प्रामाणिक है? बोले हम क्यों सोचे, शास्त्रों में लिखा है ना। वो कौन से शास्त्र में? ये नहीं पता क्या हो गया, कहीं तो लिखा ही होगा ना यार, ऐसे थोड़ा मानते सब लोग। वो इन प्रश्न पर विचार करना चाहते ही नहीं। हमारे एक मुस्लिम मित्र में उनके मजे लेता रहता हूँ, जब बकरीद होती है मैं बोलता हूँ और आज तो प्रसाद खाओगे? क्या रे सर वो तो परंपरा है। मैंने ठीक है, लेकिन कभी तो आपको लगता नहीं कि बिना बात के मासूम सा बकरा मर जाता है? खराब नहीं लगता? 1 साल पाला उसको, पोसा, उसका नाम रखा, चिंटू पिंटू कुछ रखा, इतना प्यार किया, सहलाया, घर का मेंबर बन गया, आपको देखती पूछ हिलाता होगा, कितना प्यार से आपके आगे पीछे दौड़ता होगा, इतना प्यारा सा बच्चा है। अब उसकी गर्दन पे छुरी रख के चलाओगे जब, तो जी नहीं कांपेगा, कलेजा नहीं कांपेगा आपका? अब फंस जाते हैं तो बोलते हैं सर ये सब अल्लाह ताला ने सोच लिया था, हमें नहीं सोचना है ये सब हम क्यों सोचेंगे? ये तो अल्लाह की बात है, अल्लाह ने सोचा है, हम क्या सोचेंगे?
फंस जाता है ना आदमी, धार्मिक मात्रा में फंस जाता है, क्या करे बेचारा, तर्क काम नहीं करता, वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। तो लगभग पूरे समाज को भरोसा है, गहरा भरोसा है, लेकिन उसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। छोटा मोटा प्रमाण है तो भी निर्णायक प्रमाण नहीं है। छोटा मोटा प्रमाण हो सकता है जिससे ये पता लगे कि हाँ कुछ था, एग्जैक्टली वैसा था इसका प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, कुछ था जैसा प्रमाण हो सकता है। लेकिन मजे की बात है कि उसको खारिज करने के लिए भी पर्याप्त प्रमाण नहीं होता है। और वैसे खारिज करना तो वैसे ही मुश्किल काम है ना, ये साबित करना कि भगवान राम थे, और कोई कहेगा अच्छा तुम साबित करो कि भगवान राम नहीं थे, अब ये कैसे कोई साबित करेगा भाई। लेकिन धर्म के लोग ये कह के अपनी बात को पेश करते हैं मजबूत तरीके से कि ठीक है हम साबित नहीं कर पा रहे कि भगवान है, तुम्हें साबित कर दो कि भगवान नहीं है, साबित ना ये होना है ना वो होना है। इन धारणाओं को बोलते हैं मिथ या मिथक। सरल सी भाषा में वह बात जो बहुत फैली हुई है पर जिसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। और ये केवल धर्म को लेकर नहीं होता, ये खान पान को लेकर भी हो सकता है, ये अंधविश्वासों को लेकर भी हो सकता है। और अगर आप कोई मेडिकल मैगजीन पढ़ें जो हेल्थ के बारे में हो तो उसमें कई बार आता है कि मिथ बस्टर्स है, कि ये मिथ बहुत फैला हुआ है, ये एकदम सफेद झूठ है, इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए समाज के लोग इस चीज से बाहर निकले। जैसे एक मिथ क्या है, गोरेपन की क्रीम लगाने से रंग गोरा हो जाता है, एक मिथ है। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि सफेद बाल उसको तोड़ोगे और सफेद बाल निकलेंगे, ये भी एक मिथ है। ऐसे बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, लोग उसको लेके बड़ा घबराते हैं।